हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम सब क्लास 9th के साइंस में बायोलॉजी के पार्ट का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम सब चैप्टर 7 जीवों में विविधता का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आप लोगों को उनमें पादप जगत तक अध्ययन करा दिया गया था। अगला जो बचा है जंतु जगत, उसके बारे में आप लोगों को बाद में अध्ययन कराया जाएगा। अब हम सब अध्ययन करेंगे जो इकाई 2 है, यानी जहाँ से बायोलॉजी का पार्ट पढ़ना प्रारंभ होता है, इकाई 2, और उसका नाम है सजीव जगत में संगठन। यानी सजीवों के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। और उनमें जो चैप्टर है, चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करना है। जीवन की मौलिक इकाई में आपको अध्ययन करना है कोशिका के बारे में। जीवन की मौलिक इकाई को हम ये कहते हैं कोशिका। जैसे कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव निवास करते हैं, उन सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। उन सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। अब कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उन सबका शरीर किनसे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। कोशिका जो क्या होती है, बहुत छोटी होती हैं, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसे हम सबका शरीर जो बना है कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर देखा जाए इसके यहाँ के बीच के भाग को काट दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो कोशिका की संरचना कैसे होगी? ये कुछ इस तरह दिखाई देंगी। ये बहुत यानी बहुत सारी कोशिकाओं का यहाँ पर समूह है। लेकिन एक कोशिका क्या है, इसके बारे में हम सब आगे अध्ययन करेंगे। कोशिका के अंदर ही जितने शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। जैसे कोशिका ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर ही श्वसन, पाचन, जितने भी क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। तो हम कोशिका कह सकते हैं सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यानी जितने भी सजीव बने हैं उनका किसका निर्माण हुआ? कोशिकाओं से हुआ है। और कोशिका के अंदर ही जितने शारीरिक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, ये सब कोशिकाओं के अंदर ही संपन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं सजीव कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा क्या होगी? कोशिका कोशिका की परिभाषा होगी कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है।
यानी जितने भी सजीव हैं उनके शरीर की जो संरचना है किससे मिलकर बनी है? कोशिका। कोशिका का क्या काम है? शरीर की संरचना को बनाना। और कोशिका के अंदर ही जितने शारीरिक क्रियाएं, लगभग श्वसन, पाचन और जैसे जितनी क्रियाएं हैं कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि आपको बताया गया कि कोशिका, देखा जाए इस भाग में कोशिका, एक कोशिका को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन कोशिका के समूह को हम देख सकते हैं। जैसे हमारी ये त्वचा, ये कोशिका का समूह है। जैसे ये कोशिका का समूह है, बहुत सी कोशिका आपस में ऐसे मिलकर कोशिका के समूह को बना लेती हैं। लेकिन इसके एक कोशिका को हमें देखना होगा तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम एक कोशिका को देख सकते हैं। और जब ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तब कोशिका के अंदर कुछ भाग पाए जाते हैं। हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या भाग पाए जाते हैं। हम कोशिका के समूह को तो देख सकते हैं, लेकिन एक कोशिका को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। जब एक कोशिका को हम देखेंगे तो उसके अंदर और कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि पाया जाता है एक कोशिका के अंदर हम देखेंगे तो बीच में पाया जाता है केंद्रक। बीच में पाया जाता है केंद्रक। और केंद्रक से सटा हुआ भाग पाया जाता है अंतःप्रद्रव्य जलिका। और पाया जाता है गाल्जी काय। जब हम एक कोशिका को देखेंगे तो उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक से सटा हुआ एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका, गाल्जी काय। और पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःप्रद्रव्य जलिका पाया जाता है, गाल्जी काय, और पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम पाए जाते हैं, पाया जाता है माइक्रो। राइबोसोम पाए जाते हैं। यह कोशिका जो पाई जाती है हम लोगों के अंदर पाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो कोशिका बनी है ये यूकैरियोटिक कोशिका है। अब कोशिका की संपूर्ण संरचना हम सब आगे अध्ययन करेंगे, एक केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसा कि आपको बताया कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, हम सब आगे अध्ययन करेंगे। तो ये हम सब के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उन्हें पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक से सटा हुआ भाग अंतःप्रद्रव्य जलिका पाई जाती है, और गाल्जी काय पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और कई चीज़ें पाई जाती हैं। और केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है इसके अंदर ही पाया जाता है गुणसूत्र। इसके अंदर ही पाया जाता है गुणसूत्र। अब गुणसूत्र को अगर हम खोल के देखें तो यह दो प्रकार की, गुणसूत्र के बारे में हमसे आगे अध्ययन
करेंगे। लेकिन देखा जाए तो गुणसूत्र पूछा भी जा सकता है किससे मिलकर बना है, तो गुणसूत्र की संरचना देखें तो कुछ इस तरह होती है। गुणसूत्र के अंदर ही पाया जाता है डीएनए। इसके धागानुमा संरचना होती है और इसको हम खोल कर देखेंगे तो पाया जाता है डीएनए, और पाया जाता है प्रोटीन पाई जाती है 4 प्रकार की। इनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2, H3, H4 इसे सटा हुआ और इनको लपेटे हुए रहती है। तो गुणसूत्र पूछा जाए किन से मिलकर बना है, तो गुणसूत्र मिलकर बना है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन कुछ में हिस्टोन प्रोटीन और अलग प्रकार की तरह पाया जाता है, उसके बारे में हमसे आगे अध्ययन करेंगे। और तो ये तो हम लोगों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसकी संरचना है। जैसे बताया गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो उसकी संरचना कैसे होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है इनमें कोशिका भित्ति, इनमें जो डीएनए होता है ऐसा बिखरा हुआ भाग होता है। में डीएनए जो होगा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, और डीएनए को गुणसूत्र को चारों ओर केंद्रक के चारों ओर जो घेरे हुए कहते हैं इसको हम कहते हैं केंद्रक कला। जो चारों ओर से घेरे हुए हैं गुणसूत्र को हम कहते हैं केंद्रक कला। ना इनमें केंद्रक पाया जाता है ना केंद्रक कला पाई जाती है, और इसमें पाया जाता है मीसोसोम, इसको हम केंद्राभ्य भी बोलते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मिड। बस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। मेसोसोम, केंद्रा, प्लाज्मिड और फ्लैजिला, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बारे में हम हमसे आगे डिस्कस करेंगे। अब एक केवल देखना है अंतर क्या है दोनों में, तो यही अंतर है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है, और केंद्र और इसके अंदर कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखा जाए कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, हम सब देखेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, दोनों में बस यही अंतर है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, देखेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 यूकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे पृथ्वी पर जितने भी जीव निवास करते हैं उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक में कोशिका में क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीजें होती है। यूकैरियोटिक कोशिका किन किन जीवों में पाया जाता है, इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है किनमें, जंतुओं में,
लिख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका किनमें पाई जाती है? जंतु में। जितने पौधे हैं उनमें, कवक में और प्रोटिस्टा के जितने जंतु हैं उनमें पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किनमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जीवाणु में, नील हरित शैवाल में और माइक्रोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि समस्त जंतुओं को 5 जगत में बांटा गया: जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु। तो यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं, पादपों, कवकों और प्रोटिस्टा में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है प्राचीन कोशिका। इसको हम प्राचीन कोशिका भी कह सकते हैं। प्राचीन कोशिका, ये पुरानी कोशिका है। और पुरानी कोशिका है तो इनमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं पाई गई। ऐसा पता चलता है कि इन कोशिकाओं से धीरे धीरे एक कोशिका विकसित हुई जो यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिका से ज्यादा विकसित कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। देखा जाए तो इन दोनों में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में देखा जाए तो अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो में है प्रोकैरियोटिक, ये आपका होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम पहले यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है और कोशिकांग पाए जाते हैं। यह क्या हो गया? केंद्रक या केंद्रक और केंद्रक कला पाई जाती है। दूसरी चीज, इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग जैसे आपका हो गया, देखिए जैसे गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, ये सब कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? इनमें ना केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें जो डीएनए से बिखरा हुआ होता है। और क्या है इनमें? ये सब जितने हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। हम सब आगे अध्ययन करेंगे नहीं। और दूसरी चीज, इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बहुत है। ना इनमें केंद्रक पाया रहा है प्रोकैरियोटिक में, ना कोशिकांग पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग, केंद्रक कला, ये सब चीजें पाई जाती हैं। और अंतर है, इनमें भी राइबोसोम पाया जाता है। जो इनमें राइबोसोम पाया जाता है वह होता है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम इनमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है 70S प्रकार का।
और इनमें जो ये राइबोसोम पाए जाते हैं 80 इस प्रकार के। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं और कुछ ही कोशिकाएं हैं जिनमें भी राइबोसोम मिलता है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम है श्वसन का काम। वैसे सेम वही काम है मीसोसोम का प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यह भी श्वसन का कार्य करता है। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का आपको समझाने के लिए फिगर था, आपको सिंपल चीजें बता दी गई। अब हम सब अध्ययन करेंगे कोशिका की खोज किसने की और उसके बारे में। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने अपने द्वारा निर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़ों को देखा और इन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। इन्होंने अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी थे और इन्होंने उस कार्क के टुकड़े से देखा तो इन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी और उस संरचना को उन्होंने सेलुला नाम दिया। तो हम जाने कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और इन्होंने अपने द्वारा कार्क के टुकड़े जो द्वारा देखी गई सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने जो संरचना देखी थी उसका नाम क्या दिया था? तो उन्होंने नाम दिया था सेलुला। वास्तविक रूप से रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह कोशिका थी मृत कोशिका। ये चीजें हम सब ध्यान में रखेंगे। पूछा भी जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वह कोशिका कैसी थी? तो वह कोशिका मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका के बारे में पता लगा वह कोशिका मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका के बारे में किसने पता लगा? तो सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया था वैज्ञानिक है एंटोनी वान लूवेनहार्ट ने ही जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया था। इन्होंने क्या खोजा था? जीवाणु। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जीवित कोशिका के बारे में किसने पता लगाया? एंटोनी वान लूवेनहार्ट। जीवित कोशिका क्या थे? जीवाणु। एंटोनी वान लूवेनहार्ट को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक लूवेनहार्ट। अब हम सब देखे थे कि कोशिका के अंदर कुछ संरचना जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो क्या होती थी? ये सब होती थी जीवद्रव्य कला। इनके अंदर जो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाल्जी का, ये सब जो पाए जाते थे, तो जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया था? तो जीवद्रव्य कला नाम दिया था एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो वान मोल, जिसे प्रोटोप्लास्ट नाम दिया था इन्होंने। जीवद्रव्य कला जो पाई जाती थे जिसको इन्होंने प्रोटोप्लास्ट कहा था। किसने कहा था? एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो वान मोल। और कोशिका से संबंधित, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है,
केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब कोशिका से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को हम देखेंगे। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक थे जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के वनस्पत वैज्ञानिक मैथिलस स्लाइडेन, और दूसरे थे ब्रिटेन के जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। कहीं कहीं आपको शॉर्टकट में भी इन सिद्धांत के बारे में लिखा मिलेगा कि स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत। इनका पूरा नाम था, वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैथिलस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में कि जितने भी जीव हैं, ये सभी वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि सभी सजीवों का निर्माण, सभी सजीवों नहीं लिख सकते, सभी इन्होंने जो बताया था अपने सिद्धांत में, सभी वनस्पति या पेड़ पौधों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। स्लाइडेन ने ही बताया कि जितने भी वनस्पतियां या पेड़ पौधे हैं, इन सब का निर्माण किससे हुआ? कोशिकाओं से हुआ है। और जो जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया कि सभी जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ। इन्होंने ही बताया था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी संरचना किसे? कोशिकाओं से ही हुआ है। और जो वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान, इन्होंने ही बताया कि जितने भी जंतु हैं, इनका जो शरीर की संरचना या निर्माण जो हुआ, कोशिकाओं से ही हुआ है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था। इसी को हम सब कहते हैं कोशिका सिद्धांत। लगभग इन्होंने जो बताया था, लगभग 1838 में बताया था, और उन्होंने बताया था 1839 में। लेकिन एक बात इन दोनों ने स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि एक कोशिका का निर्माण दूसरी कोशिका से कैसे होता है। तो इसको बताया था, एक वैज्ञानिक थे रोडोल्फ बिरकोव। इन्होंने बताया कि एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो उन्होंने बताया नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती
कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से होता है। विभाजित होने से होता है। जैसे देखा जाए एक कोशिका है, इनमें विभाजन होता है और विभाजित होकर अलग नई कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। यही था आपका कोशिका सिद्धांत। अब हम सब इसके टॉपिक के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग इतना तैयार जरूर कर लें, वैज्ञानिकों का नाम याद करना बहुत आवश्यक है और कौन सी चीज़ें किस सन में खोजी गई इसके बारे में भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी के दृष्टि से कोशिका जो आपका चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इसके बारे में हम सब सही जानकारी, कोशिका के बारे में अगर हमें सही से जानकारी नहीं है तो बायोलॉजी में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।